आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया के अमौर से AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों को लेकर भ्रमण पर हैं। अख्तरुल इमान ने अमौर में प्रेस वार्ता कर सदन में उठने वाली मांगों पर चर्चा की। विधायक ने कहा कि जीतने के बाद किसी भी राजनीतिक प्रतिनिधि का जो बुनियादी काम होता है वो है सदन में अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाना, जिसके वो नुमाइंदा है। बिहार विधानसभा में अल्पसंख्यकों, दलितों और विशेषकर विधानसभा क्षेत्र के अमौर बैसा के मुद्दों को काफ़ी मजबूती से उठाने का काम किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार प्रदेश अध्यक्ष और फ्लोर लीडर अख्तरुल इमान अपने विकास कार्यों के बारे में बताए। शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में स्कूल व अस्पताल के कामों के बारे में सदन में प्रश्न पूछे गए और उन मुद्दों के समाधान का प्रयास किया गया। स्कूल की इमारतें बंद पड़ी थी, उन्हें खोलने की कोशिश की जा रही है। सदन में शिक्षा पॉलिसी पर बात करते हुए शिक्षा, उर्दू भाषा और मदरसों के संबंध में लगातार सवाल किए गए हैं। सुनिए प्रेस वार्ता के मुख्य अंश। मुख्यमंत्री तक हम लोगों ने दिया है कि इन 70 जगहों पर हमारे कटाव का काम हुआ है, वहाँ पर कटाव रोधक काम कराया जाए। और आप जानते होंगे कि आखिरी बारिश के मौके से ही सर्वे होता है कटाव का, और वो अक्टूबर नवंबर में होता है। तो नवंबर में तो इलेक्शन शुरू हो गया था, अक्टूबर में ही कुछ जगह का सर्वे हुआ था जो बहुत नाकाफ़ी था। तो हम लोगों ने उसका फिर से सर्वे करवाया है। तो अभी मानंदा के तट पर अभी पीपलतरा हुआ, मिर्चान टोली हुआ और नगरा टोली, ये क्या कहते हैं आपका मठुआ टोली वगैरह हुआ। कई योजनाएं हमारी सेंक्शन हुई है। हम लोगों की कोशिश है कि और कई योजनाएं सेंक्शन हो, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। ब्लॉक की हालत खास करके जो अभी आधार कार्ड के सिलसिले में भी दिक्कतें हो रही हैं, उस सिलसिले में भी 4 अतिरिक्त आधार सेंटर सेंक्शन हुए हैं। उसमें से तो शायद एक का नोटिफिकेशन भी हो गया है, 3 जगहों का और भी नोटिफिकेशन होगा, वो अनकरीब भी हमारा होने वाला है। उसके भी लगे हुए हम बड़े आभारी हैं अमौर बैसा के लोगों का, यहाँ के बुद्धिजीवी का, आम नागरिकों का, तमाम लोगों का, कि उन लोगों ने मेरी हैसियत से ज़्यादा हम पर विश्वास किया है और हम उनकी उम्मीदों पर कितना पूरा उतरे हैं इसका जायज़ा तो वो लेंगे। लेकिन हम उसको सूचना देना चाहते हैं कि आपने जो हमें अवसर दिया तो हमने इन जगहों पर आपका जाकर के काम करने की हमने कोशिश की है और कई सफलताएँ भी हम लोगों ने। आप जानते होंगे कि इस क्षेत्र के लिए तो केंद्र हमारा है, एक रोटा हाट है, एक अमौर। पिछले दिनों में भी आपको पता होगा जन सुविधा के नाम पर यहाँ कोई भी चीज़ नहीं थी। शौचालय जैसी बुनियादी ज़रूरत भी लोगों ने पूरा नहीं कराया और अभी दोनों जगह जन सुविधा के लिए काम हुआ है। ब्लॉक की मीटिंग में हमने बैठा तो वहाँ भी मैंने मुखिया ब्लॉक में भी आम लोगों के लिए शौचालय, और मैं चाहता हूँ कि अनकरीब मैं वहाँ पर नागरिकों के बैठने के लिए अलग से भी वहाँ पर मैं एक सदन बना दूँगा, ताकि हमारे जो लोग भी ब्लॉक में आए वह सम्मानजनक तौर पर, औरतें आती हैं, परदेसी, चूँकि पलायन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है तो औरतें भी आती हैं, उनके बैठने की एक जगह भी हम वहाँ पर बनवाने के लिए जा रहे हैं। हाट और घाट के सिलसिले में हमारा वो है कि हमने मुस्ताजिर लोगों से, ठेकेदार लोगों से गुजारिश की कि ये इलाका बाढ़ प्रभावित है, गरीब है, मजदूरों का इलाका है, सबसे निरक्षर इलाका है, इसलिए अगर पुल सरकार ने नहीं बनाया, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो हमारे पार करने का मामला करता। आप घाट को छोड़ दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि सरकारी तौर पर पार उतरवाने का मामला कराऊँ, लेकिन लोग बात मानने के लिए तैयार नहीं। अपनी ठेकेदारी के नाम पर सब लोग जा करके अपने लोगों का शोषण करने का काम कर रहे हैं। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि सरकार के राजस्व में कोई कमी होने नहीं देना चाहते, लेकिन मामला ये है कि जो जनता शोषित है, पीड़ित है, बाढ़ से प्रभावित है, ऐसे लोगों के लिए तो सरकार विशेष तवज्जो देती है। तो जहाँ लोगों के कल कारखाने घाटे में हो जाते हैं तो कल कारखानों के कर्ज माफ़ कर दिए जाते हैं। तो क्या ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है हमारे लिए? सरकार क्या नदियों का ये जो चंद लाख रुपया होता है सरकार उसको माफ़ नहीं कर सकती है? वो भी हमारा प्रयास है। तो हमारा कोशिश है कि हाट घाट में भी लोगों की सुविधा हो, कम से कम लोगों का वो टैक्स लगे, ये हमारी कोशिश चल रही है। ये चंद बुनियादी बातें थी जो आपके माध्यम से हम अमौर बैसा की जनता, बच्चों के पटने में हैं, हम लोग रहे तो बहुत सारी खबरें आपको आ सकी, नहीं आ सकी। 1.5 महीने तक तकरीबन पटने में रहे तो आप लोगों से मुलाकात भी कम हुई। तो मेरी ख्वाहिश थी कि पत्रकार बंधुओं से भी मुलाकात हो,
पार्टी के जिम्मेदारों से भी मुलाकात हो, जो काम हमने किया है उसकी खबर भी दें, और हमको एक बड़ा अच्छा मौका मिले कि हमारे बहुत सारे लोग जो किसी सेकुलर पार्टी को, सोकल सेकुलर पार्टी को ही सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन आपको देखकर आश्चर्य होगा कि इस वक्त जो सेकुलर पार्टियां हैं, सोकल सेकुलर पार्टियां हैं, जो लोग सत्ता के विपक्ष में बैठे हुए हैं, उसमें एमआईएम को एक नया रोल अदा करने का मौका है। खास करके अल्पसंख्यकों की समस्याओं को, दलितों की समस्याओं को, वंचित क्षेत्र की समस्याओं को जितनी मजबूती से हम लोगों ने उठाया है, कोई दूसरी पार्टी नहीं उठा सकी, जिसके साक्ष्य आप भी होंगे। ये मौका मिला है, और एमआईएम के गर्जे हम लोग 2 ही लोग जीते हैं पूर्णिया जिला से, लेकिन पूर्णिया के हिस्सेदारी के लिए जितनी मजबूती से हम लोगों ने बात की है, दूसरे लोग बात नहीं कर सके। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एमआईएम ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अल्पसंख्यकों की पार्टी है। एमआईएम ने ये कहा है, शुरू दिन से कहा है कि हम शोषितों के, वंचितों के, पीड़ितों के जो वंचित क्षेत्र है उसको हम ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए सीमांचल के सब लोग मिलिए, सब लोग बैठिए और सब लोग मिलकर, इलेक्शन आएगा, इलेक्शन के ज़माने में लड़िए अपने अपने पार्टी के झंडे पर, लेकिन इस वक्त सीमांचल के आम लोगों के हित की जो लड़ाई है, अच्छे स्कूल की ज़रूरत सबको है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको ज़रूरत है, नदियों पर पुल की ज़रूरत सबको है। अभी हमने मानंदा नदी का पुल का प्रस्ताव भी रखा है कि साहब मानंदा पुल पर, नदी पर हमारा पुल बनना चाहिए। जब तक वो पुल नहीं बनेगा तब तक उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। 50 किलोमीटर के दरमियान में अंतराल में पुल नहीं है। इस तरह की समस्याएं हमने उठाई हैं और हम अभी हैं। इस सड़क का मामला मैंने ये भी उठाया कि रौटा हाट में जल जमाव हो जाता है, वो मामला लाया हमने। इस सड़क के चौड़ीकरण की योजना पास हो गई। आगे जो छोटा पुल है जो बुजाबारी के पास, उस पुल के चौड़ीकरण का भी मामला सेंक्शन हो गया है, वो सड़क में पुल सेंक्शन हो गया है।